Hare Krishna and a very good morning, dear students. Students, today we will do the grammar workshop of true friendship lesson. Grammar workshop, and there are some more exercise of this lesson, so we will do it all of them today. Okay. The first in grammar workshop, the topic is action words. Action words means क्या होता है? Action means क्या होता है? काम करना. ठीक है. एक्शन वर्ड्स मीनिंग कि जो वर्ड से ये पता लगता है कि कुछ काम हो रहा है, सो दैट आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. और आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, सो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑल्सो. ठीक है. बट वी सी दैट व्हाट एक्शन वर्ड्स वी हैव टू लर्न इन दिस एक्सरसाइज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock. इसका मीनिंग हुआ कि हम स्कूल कितने बजे जाते हैं? 8 o'clock. एट 8 o'clock. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए टाइम, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है टाइम. ठीक है. अब जब भी हमको टाइम बताना होता है ना, आपने ये देखा हो कि जब भी हम कभी टाइम लिखते हैं तो उसके आगे हम क्या प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, है ना. तो यहाँ पर ये बताया गया कि वी आर राइटिंग हियर टाइम, सो वी विल put at preposition before the time. We always put at preposition when we have to write the time. ठीक है. The second one is the whole class is going for a picnic on Sunday. सारी पूरी क्लास जा रही है पिकनिक पर on Sunday. अब day of the week, कभी भी वीक के जो डेज होते हैं उनके आगे हम on preposition का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि कहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं. जब आप इसको ध्यान में रखेंगे ना तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर एट एंड ऑन. जब आप इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे ना, देन यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली. ओके. थर्ड वन इज दिवाली इज ऑन द 12th of the November in this year. अब देखिए यहाँ पर क्या है? दिवाली कब है? ऑन द 12th of the November. नवंबर की 12th को, 12 डेट को है इन दिस ईयर. इस साल में दिवाली ऑन द 12th of the November इन दिस ईयर. सो यहाँ पर लिखा है डेट, कि जब भी हमको डेट जब हम लिखते हैं ना तो हम उसके आगे भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे मेरे को बोलना है कि मैं दिल्ली 13th को जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन 13th. सो वी विल राइट ऑन प्रीपोजिशन बिफोर डेट्स ऑल्सो. ठीक है. फोर्थ वन इज वी हैव आवर डिनर बाय 8 in winter. हम हमारा डिनर ले लेते हैं बाय 8 in winter. सर्दियों में हम हमारा डिनर 8 बजे तक ले लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर टाइम और सीजन, टाइम मीन्स होता है समय और सीजन मीन्स होता है मौसम. सो जब भी हमको ये बताना होता है ना, टाइम या सीजन मेंशन करना होता है, सो वी यूज बाय प्रीपोजिशन, बी वाई बाय. ठीक है. फिफ्थ वन इज निशी एंड टिया वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग. निशी और टिया टेलीविजन कब देखते हैं? इवनिंग में देखते हैं. सो टाइम ऑफ द डे, ये इवनिंग एक डे का एक टाइम है ना, जैसे मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, ये डे के टाइम है ना. सो जब भी हमको टाइम ऑफ द डे मेंशन करना होता है, डे का कोई भी टाइम बताना होता है, तो उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. ठीक है. चलिए अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कि व्हाट वी शुड राइट बिफोर एनी ऑफ दीज वर्ड्स गिवन. सो व्हाट इज द एक्सरसाइज? फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, बाय, इन और ऑन. आपको ब्लैंक को फिल करना है किन से? एट, बाय, इन और ऑन. ठीक है. इन वर्ड्स को हमको यूज करना. अभी हमने पढ़ा सारा, अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि किसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ठीक है. अब आपको कभी भी याद नहीं आए तो आप एक बार कुछ टाइम के लिए, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते फिल करने के लिए, देन यू कैन सी द प्रीपोजिशंस, व्हिच प्रीपोजिशन शुड बी पुट वेयर. ठीक है. आप एक बार देख सकते हैं उसको. ठीक है. चलिए अब हम फिल करेंगे इसमें. मयंक वॉज बॉर्न -6 द मॉर्निंग ऑन सैटरडे. देखिए मयंक वॉज बॉर्न एट 6. अभी हमने पढ़ा था कि टाइम के पहले एट प्रीपोजिशन आता है. सो 6 के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 बताया गया टाइम, तो एट प्रीपोजिशन आ जाएगा एट 6 इन द मॉर्निंग. ये डे का कोई टाइम है, मॉर्निंग, सो वी विल पुट राइट इन प्रीपोजिशन हियर. ओके. ऑन सैटरडे, अभी हमने पढ़ा था कि डे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. सो वी विल राइट हियर ऑन सैटरडे. द 3rd of October 1989. ठीक है.
इतना क्लियर हुआ आप लोगों को अभी? और आप लोग को अगर नहीं क्लियर हो रहा ना, तो आप लोग एक बार इसको जब ऊपर में ये जो भी हमने पढ़ा है ना, उसको जब आप एक बार अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए सेकेंड सेंटेंस देखेंगे। वी विल बी इन दिल्ली डैश न्यू ईयर। हम दिल्ली में होंगे न्यू ईयर पर। तो अभी हमने देखा था कि कभी भी हम मतलब एक दिस न्यू ईयर जो है, दिस इज टेलिंग अस एनी टाइम, है ना। न्यू ईयर का टाइम जो होता है, टाइम से मतलब 12 o'clock वो टाइम नहीं, बट ये भी एक ओकेजन, मतलब लाइक ओकेजन को बता रहा है। तो इसके पहले हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बाय। इन दिल्ली बाय न्यू ईयर। वी लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन न्यू ईयर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो अभी हमने बताया ना कि इन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी बाय प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, वी विल बी इन दिल्ली बाय न्यू ईयर। वी लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ फन बाय न्यू ईयर। ओके, थर्ड सेंटेंस इज राहुल एंड प्रिया गो टू स्कूल डैश द मॉर्निंग। राहुल और प्रिया स्कूल जाते हैं इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? एक डे का एक टाइम है। सो इसके पहले हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन। सो इन द मॉर्निंग, दे कम बैक होम इन द आफ्टरनून। ये भी एक डे का एक टाइम है। सो यहाँ पर भी इन द आफ्टरनून। दे फिनिश देयर वर्क डैश 5:30। अब यहाँ पर देखिए वो अपना वर्क फिनिश करते हैं 5:30 मीन्स 5:30 पर फिनिश करते हैं। सो 5:30 इज टेलिंग अस टाइम। सो वी विल राइट हियर एट प्रीपोजिशन। ठीक है, फोर्थ वन इज ग्रैंड मदर लाइट्स अ लैम्प डैश द टेम्पल डैश डस्क। ग्रैंड मदर लाइट्स अ लैम्प। ग्रैंड मदर एक दिया जलाती है इन द टेम्पल, टेम्पल में, इन द टेम्पल एट डस्क। अब डस्क भी जो है ये एक यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डस्क जो है ये भी एक डे का एक टाइम होता है। ठीक है, जब शाम को जब सनसेट होने के बाद और रात होने के पहले का जो टाइम होता है ना, दैट इज कॉल्ड डस्क। ठीक है, सो यहाँ पर एट या इन कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एट और इन, द टेम्पल, एट द डस्क और इन द डस्क। कोई भी एक प्रीपोजिशन सिर्फ एक यूज करेंगे आप, या तो आप एट लिखेंगे या फिर यहाँ पर इन लिखेंगे। ठीक है, फिफ्थ वन इज मिस्टर शर्मा लिसन्स टू द न्यूज एट 7 एवरी नाइट। मिस्टर शर्मा न्यूज सुनते हैं कितने बजे? एट 7। एट टाइम है तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन, एट 7 एवरी नाइट। ही हैज डिनर एट 9:30। 9:30 पर वो डिनर लेते हैं। एंड ही गोज टू बेड एट 10। यहाँ पर भी 10 बजे वो बिस्तर में सोने चले जाते हैं। सो वी विल ऑल्सो राइट हियर एट प्रीपोजिशन। Now we do its vocabulary exercise which is on page number 44. Okay, so इसमें हमको क्या करना है? Write the opposites of the words underlined by writing un before them. यहाँ पर हमको क्या करना है कि इन वर्ड्स के यहाँ पर जो कलर्ड वर्ड्स है इनके आगे हमको अन ऐड करके उसका ऑपोजिट फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, और कभी भी अन होगा ना तो यहाँ पर उसके पहले एन आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अ हैप्पी बॉय। आपको पता होगा ए एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं। ए आर्टिकल्स कॉन्सोनेंट से जो लेटर शुरू होते हैं उनके पहले ए आर्टिकल आता है, और वॉवल्स मीन्स स्वर, जो स्वर होते हैं उनके पहले, वॉवल्स के पहले एन आर्टिकल आता है, और द आर्टिकल पर्टिकुलर चीज़ों के आगे। और जो फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स, वर्ल्ड में जो एक चीज़ें हैं या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को हम बता रहे हैं, सो उनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आया इसलिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है कि ए एन, यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का यूज हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अ हैप्पी बॉय, यहाँ पर देखिए एच एक कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पर ए आर्टिकल आया, अ हैप्पी बॉय। अब इसका हमको क्या करना है? हैप्पी के पहले अन ऐड करना है। सो एन अनहैप्पी बॉय। अन यू एक वॉवल हो गया, एंड सो इसके पहले एन आर्टिकल आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वॉवल के पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, सेकेंड इज अ लकी डे, एक लकी डे। अब लकी के पहले हम एन अन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एन अनलकी डे। अपोजिट हो गया ना इसका। हमको क्या करना? अन जब हम लगाएंगे ना तो उस वर्ड का अपोजिट बन जाएगा। जैसे हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी। खुश ना खुश। लकी मीन्स भाग्यशाली, अनलकी मीन्स जो भाग्यशाली नहीं हो,
ही विल कॉल अनलकी, ठीक है। अ राइप मैंगो, पका हुआ मैंगो, अब पका हुआ मैंगो, सो एन अनराइप मैंगो। अ टाइडी रूम, एन अनटाइडी रूम। अ वाइस एक्शन, एन अनवाइस एक्शन। टाइडी मीन्स साफ रूम, अनटाइडी मीन्स जो साफ नहीं है। वाइस मीन्स बुद्धिमानी वाली काम, ठीक है। एंड अनवाइस एक्शन मीन्स बुद्धिमानी जिसमें नहीं हो, बुद्धू जैसा काम करना, सो दैट इज कॉल्ड अनवाइस एक्शन, ठीक है। अ नोन पर्सन मीन्स जिस पर्सन को जिसको सब लोग जानते हैं, नोन पर्सन। एंड अननोन पर्सन, सो नोन के पहले हमने लगाया अन, सो यहाँ पर हो गया एन अननोन पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स यहाँ पर फिल करे एन आर्टिकल का यूज करते हुए, और अन वर्ड को हमने इनके पहले लगाया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लेसन से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज दी हुई है जिसको भी हम करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्या होता है, कभी भी क्रिएटिव राइटिंग के जो टॉपिक होता है ना कि बैक एक्सरसाइज में, इसमें क्या होता है कि आपको इस एक्सरसाइज को करना होता है कि जब आपने लेसन पढ़ा तो आपने ध्यान से पढ़ा कि नहीं उस लेसन को, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, ये उसी पर बेस्ड है कि आपने इस लेसन को कितना ध्यान से पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सो यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली, ठीक है। और भी कुछ क्रिएटिव राइटिंग में देखिएगा आप, कभी भी आपकी ग्रामर वर्कशॉप में जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें आपको कुछ समथिंग यू हैव टू राइट क्रिएटिव विद योर ओन इमेजिनेशन, ठीक है। तो आगे से मैं आपको करने के लिए वो क्रिएटिव राइटिंग दिया करूंगी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। द टॉर्टोइज एस्केप्ड फ्रॉम द लेपर्ड। टॉर्टोइज एस्केप्ड मीन्स बच गया था, लेपर्ड से बचा था ना वो, जब उसने उसको तालाब में फेंक दिया था तो वो तालाब में नीचे चला गया और कई दिनों तक बाहर नहीं निकला, तो इस तरह से वो लेपर्ड से बच गया था। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों के बाद, शी मेट द फॉक्स, वो फॉक्स से मिला टॉर्टोइज। हेयर इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन देम, और यहाँ पर उनके उन दोनों के बीच में, फॉक्स और टॉर्टोइज के बीच में कन्वर्जेशन मीन्स एक बातचीत उन दोनों के बीच की यहाँ मेंशन करी हुई है। एंड यू हैव टू फिल द मिसिंग पार्ट्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, पूरा नहीं कन्वर्जेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उन ब्लैंक्स में हमको सही कन्वर्जेशन को फिल करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं द फॉक्स। जब वो टॉर्टोइज कई दिनों बाद तालाब में से बाहर निकला ना, तो उसके बाद की स्टोरी है। जब वो टॉर्टोइज तालाब में से बाहर निकल के फॉक्स से मिला तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। द फॉक्स, वी हैव नॉट मेट फॉर डैश। अब यहाँ पर डैश दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, द फॉक्स ने उसको क्या बोला, वी हैव नॉट मेट फॉर मैनी डेज। हम लोग कई दिनों से नहीं, वी हैव नॉट मेट मीन्स मिले, फॉर मैनी डेज हम कई दिनों से नहीं मिले हैं। ये फॉक्स ने उस लेपर्ड को ये बात बोली, वो सॉरी टॉर्टोइज को ये बात बोली, तो टॉर्टोइज क्या बोला, तो टॉर्टोइज, आई वॉज हाइडिंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, आई वॉज अफ्रेड। वो बोला कि आई वॉज हाइडिंग, मैं छुपा हुआ था, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, मैं तालाब में बॉटम में उसके नीचे में छुपा हुआ था। आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था जब लेपर्ड ने मेरे साथ ऐसा करा, तो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड, सो आई वॉज हाइडिंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। द फॉक्स, तो फॉक्स उससे क्या बोलती है वो, आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें मिस किया, आई एम सो डैश टू सी यू अगेन, आई एम सो, यहाँ पर क्या आएगा, हैप्पी टू सी यू अगेन, मैं तुमको बहुत मिस करा, मैं अब बहुत खुश हूँ तुमको वापस से देख कर। द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज ने क्या बोला, सो एम आई, मैं भी, वैसे ही मैं भी बहुत खुश हूँ, थैंक यू फॉर सेविंग मी, मेरे को बचा, थैंक यू फॉर डैश, यहाँ पर डैश में क्या आएगा, सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, ठीक है। द फॉक्स, फिर फॉक्स उसे क्या बोलती है, द डैश वॉज फुलिश वॉजंट ही, फिर वो फॉक्स उसको टॉर्टोइज को बोलती है, द लेपर्ड वॉज फुलिश, लेपर्ड मूर्ख था ना, क्या नहीं था क्या वो मूर्ख, तो टॉर्टोइज क्या बोलता है, ही वॉज रियली फुलिश, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, ही वॉज रियली फुलिश, हाँ वो बिल्कुल बहुत मूर्ख था, बट नेक्स्ट टाइम वी मे नॉट बी सो लकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी ऐसा हो सकता है कि हम इतने लकी नहीं हो कि हम उस लेपर्ड से या किसी दूसरे डेंजरस एनिमल से बच जाएं, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। द फॉक्स, तो फॉक्स उससे क्या बोलती है, आई एग्री, बोलती है मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक में, कि वो बोलती है मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, हमको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो टॉर्टोइज जब बचने के बाद फॉक्स के पास गया था तो उन दोनों के बीच का एक कन्वर्जेशन है और यहाँ पर ब्लैंक में हमको उनके कन्वर्जेशन को फिल करना है, ठीक है। तो आज हमने ये ग्रामर वर्कशॉप, वोकैबुलरी एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये 3 एक्सरसाइजेस करी हैं एंड ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू इन योर बुक्स, सो डू द वर्क ऑन टाइम and submit me. Okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.